जी हाँ दोस्तों, आपका कनाडा का जो स्टूडेंट वीजा है 2024 में लगेगा या नहीं, ये कोई एजेंट तय नहीं करेगा, ये आपका कॉलेज तय नहीं करेगा और सिर्फ आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है ये नहीं तय करेगा। आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो ये तय करेगा कि आपको कनाडा ने स्टूडेंट वीजा 2024 में देना है कि नहीं, क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मार्क मिलर, उनकी पूरी टीम ने पूरा डेटा इशू कर दिया है कि कौन सी प्रोविंस में कितने स्टडी वीजास इशू किए जाएंगे, कितने नहीं। अगर आपने ये जानना है कि आपका जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हो, जिस सिटी में जा रहे हो कनाडा, वहां पे आपका स्टूडेंट वीजा लगना है या नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी, मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड कनाडा की तरफ से इमिग्रेशन कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी प्रोविंसेस को कितने स्टडी परमिट एलोकेट हुए। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करेगी आपका कॉलेज और प्रोविंस चूज करने में कि कहां पे ज्यादा चांसेस हैं आपके वीजा लगने के, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी canada.ca पे कि उन्होंने हर प्रोविंस में देखा है कि कितनी रहने की स्पेस है, कितनी पॉपुलेशन है उस प्रोविंस की और कितने स्टूडेंट्स को वो हैंडल कर सकती है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि जितने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जितने के स्टडी परमिट खत्म हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में ही नए स्टडी परमिट इशू किए जाएं, ताकि ये ना हो कि एक पर्टिकुलर सिटी में, प्रोविंस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएं और बाकियों में कम है। तो ये एक बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन आई है। आप ध्यान से इन चीजों को देख लीजिए और अगर इस वीडियो को आप इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को, ताकि आपको कनाडा से रिलेटेड या फिर अगर आपका स्टडी अब्रॉड का प्लान है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रही है। चलिए हम डीप डाइव करते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। देखा जाए, जो कनाडा ने डिसाइड किया है एलोकेशन के हिसाब से, वो सिर्फ इस साल 3,92,667 जो है वीजास इशू करेंगे। 392,667 स्टडी परमिट्स विल बी एलोकेटेड। और अगर प्रोविंस वाइज में जाके देखूं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ओंटारियो में 2023 में 239,000 जो स्टडी परमिट्स इशू हुए थे। इस बार 2024 में अप्रैल ऑनवर्ड्स जो हैं वो 41% सबसे बड़ी कटौती ओंटारियो के स्टडी परमिट्स में हुई है। वहां पे सिर्फ 141,000 स्टडी परमिट्स ही इशू किए जाएंगे। मैं बता दूं, ओंटारियो में सबसे ज्यादा कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, ओंटारियो में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब तक आते रहे हैं। अब उसके बाद नंबर आता है एल्बर्टा का। एल्बर्टा में पिछले साल 22,306 स्टडी परमिट्स इशू हुए थे और इस बार उन्होंने इनका कोटा जो है इंक्रीज कर दिया है। दे हैव बीन एलोकेटेड 24,539 जो परमिट्स हैं वो इशू किए जाएंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप समझ चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स में हमें बताइए, हम उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया, जिनको सरी वैंकूवर से बहुत प्यार है, उनके लिए पिछले साल 60,864 स्टडी परमिट्स वर इशूड, पर 18% कटौती कर दी गई है उनके स्टडी परमिट्स में। इस बार सिर्फ 49,800 स्टडी परमिट्स इशू किए जाएंगे और वो भी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस को। चलिए बढ़ते हैं आगे मैनिटोबा की ओर। उनको 10% उनकी भी रिडक्शन कर दी है। 10,155 थे स्टडी परमिट्स, इस साल 2024 में सिर्फ 9,140 स्टडी परमिट्स विल बी इशूड। इसी तरह न्यू ब्रंसविक 6,186 स्टडी परमिट्स वर इशूड इन 2023, 10% इनको भी रिड्यूस कर दिया गया है और न्यू ब्रंसविक को जो मिले हैं स्टडी परमिट्स 2024 के लिए वो होंगे 5,564। न्यू फाउंडलैंड में 10% इंक्रीज किया, पर कौन ही जाता है न्यू फाउंडलैंड में पढ़ने, आपको भी पता है। इनके पिछली बार के स्टडी परमिट थे 1290 स्टडी परमिट थे सिर्फ, और इस बार इनको 1419 दे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली यहाँ पे ये भी है कि जो बाकी की अगर मैं प्रोविंसेस की बात करूं जहां पे स्टडी परमिट्स इशू हुए हैं 2023 में, तो देखने वाली चीज है कि नोवा स्कोशिया में
पिछले साल 8600 ऑलमोस्ट स्टडी परमिट्स इशू हुए थे। और अगर नोवा स्कोशिया का नंबर मैं देखूं, इन्होंने जो एलोकेशन अब की है उनके लिए, नोवा स्कोशिया के लिए, दैट इज 7744, तो उनको भी 10% रिडक्शन कर दी गई है। सबसे बेहतर ट्रेंड जो दिखा है वो है क्यूबेक में। आप बड़े हैरान हो गए, हाँ जी, फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस, इसमें आपके वीजा के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे 2024 में, क्योंकि जहां पे क्यूबेक में पिछले साल 39,663 स्टडी परमिट्स इशू हुए हैं, यहां पे इस साल वो कह रहे हैं कि दे विल इशू 10% मोर, 43,629। और याद रखिए, क्यूबेक के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेस्टर बी पियर्सन, एक्सेस वोकेशनल कॉलेज और उसके साथ साथ सर विल्फ्रेड लॉरियर स्कूल बोर्ड, उनमें कैप के वो अंडर आते भी नहीं है, और वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, और उन प्रोग्राम्स में अगर आप स्टडी करते हो तो आपको वर्क परमिट मिलता है और उसके लिए फ्रेंच की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इंग्लिश स्कूल बोर्ड्स जो हैं क्यूबेक के, वहां पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मॉन्ट्रियल के इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेजेस में, तो आप हमें अभी के अभी तुरंत ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसे भर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कांटेक्ट नंबर्स हमारी टीम के, वहां पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टडी परमिट्स की जो नंबर्स हैं उसमें कटौती कर दी गई है, पर याद रखिए आप डायरेक्टली इंडिया से भी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली घर पे बैठे बैठे यूके से, दुबई से, और जहां जिस भी कंट्री में हैं आप, यू कैन डायरेक्टली कम विद योर एंटायर फैमिली एज अ परमानेंट रेजिडेंट टू कनाडा। उसमें अगर हेल्प चाहिए तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और याद रखिए, सही इंफॉर्मेशन हमेशा canada.ca पे चेक कीजिए, और अप टू डेट वीडियोस और कनाडा से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए जॉनी हंस कनाडा यूट्यूब चैनल को। फॉर इंग्लिश वीडियोस चेक आवर इंग्लिश यूट्यूब चैनल, दैट इज स्टडी बडी कनाडा, एंड आई एम श्योर यू गोना गेट टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।